हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं बिटिया के मुस्कान की कहानी। किसी गांव में सुरेश और सीमा नाम का एक दंपत्ति रहता था। उनकी छोटी सी दुनिया में सब कुछ ठीक था, लेकिन एक ही बात उनकी जिंदगी में अधूरी थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। शादी के 10 साल बीत चुके थे और इस बीच गांव के कई लोगों ने उनके ऊपर तंज कसा, लेकिन सुरेश और सीमा ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वे हर रोज मंदिर जाते और भगवान से एक प्यारी सी बिटिया की प्रार्थना करते। भगवान ने उनकी पुकार सुनी। एक दिन सीमा ने एक स्वस्थ और सुंदर बेटी को जन्म दिया। उन्होंने उसका नाम रखा मुस्कान। मुस्कान के आने से उनके जीवन में खुशी की लहर दौड़ गई। उनके घर में रौनक लौट आई और उनकी सारी चिंताएं जैसे उड़न छू हो गईं। मुस्कान की किलकारियां उनकी दुनिया में रंग भरने लगीं। सुरेश और सीमा मुस्कान की हर इच्छा पूरी करने की कोशिश करते थे। मुस्कान भी अपने माता पिता की आंखों का तारा थी। हर किसी का दिल मुस्कान की मासूम हंसी और चंचलता से भर जाता। गांव के लोग भी अब सुरेश और सीमा से जलन नहीं, बल्कि उनकी खुशियों में शामिल होते थे। वक्त बीता और मुस्कान बड़ी होने लगी। वह अब स्कूल जाने लगी थी। पढ़ाई में भी मुस्कान काफी होशियार थी। सुरेश और सीमा उसकी हर सफलता पर गर्व महसूस करते थे। लेकिन एक दिन सुरेश की तबीयत अचानक खराब हो गई। गांव के डॉक्टर ने जांच के बाद कहा कि उसे गंभीर बीमारी है और उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना होगा। यह सुनकर सुरेश और सीमा का दिल टूट गया। शहर में इलाज के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी, जो उनके पास नहीं थे। सुरेश ने अपनी सारी जमा पूंजी निकालकर इलाज के लिए पैसे जुटाए, लेकिन वह काफी नहीं थे। गांव के कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए आगे आए, लेकिन सीमा ने अपने गहने बेच दिए और सुरेश को शहर के अस्पताल ले गई। वहां इलाज तो शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उनके पास के पैसे भी खत्म होने लगे। सुरेश का इलाज पूरा नहीं हो सका और उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। मुस्कान के दिल में डर बैठ गया था कि कहीं उसके पिता भी उसे छोड़कर न चले जाएं। एक दिन अस्पताल में मुस्कान अपनी मां के साथ बैठी थी। उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू थे। तभी एक महिला जो पास के बिस्तर पर अपने पति की देखभाल कर रही थी, मुस्कान के पास आई। उसने मुस्कान से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मुस्कान ने हल्की आवाज में कहा, मुस्कान। महिला ने मुस्कान की आंखों में आंसू देखकर कहा, तुम्हारी मुस्कान तो बहुत प्यारी है, लेकिन ये आंसू क्यों? मुस्कान ने अपनी मां की ओर देखा। फिर उसने उस महिला को अपनी सारी कहानी बता दी। महिला ने मुस्कान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, कभी उम्मीद मत खोना। भगवान सब ठीक करेंगे। वह महिला एक बहुत ही अमीर और दयालु इंसान थी। उसने सुरेश के इलाज का सारा खर्चा उठाने का वादा किया। उस महिला की मदद से सुरेश का इलाज अच्छे से हुआ और वह धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा। मुस्कान की जिंदगी में फिर से खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। सीमा और मुस्कान उस महिला का धन्यवाद करने उसके घर गए। महिला ने उन्हें बड़े आदर के साथ अपने घर में बैठाया और कहा, मुस्कान की मुस्कान ने मेरा दिल जीत लिया। मैंने महसूस किया कि इस बच्ची की मुस्कान किसी भी कीमत पर खोनी नहीं चाहिए। यही कारण है कि मैंने आपकी मदद की। सुरेश अब पूरी तरह से ठीक हो चुका था और वापस गांव लौट आया। गांव के लोग उसकी बहादुरी और परिवार की एकजुटता की सराहना करने लगे। मुस्कान ने अपने पिता की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उसकी एक ही इच्छा थी, अपने पिता की तरह एक दिन वह भी दूसरों की मदद करे और सबकी मुस्कान बन सके। समय के साथ मुस्कान बड़ी हो गई और उसने पढ़ाई में बहुत अच्छा किया। उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा, ताकि वह भी किसी दिन ऐसे ही किसी जरूरतमंद की मदद कर सके, जैसे उस महिला ने उसके पिता की मदद की थी। मुस्कान ने कड़ी मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। उसने मेडिकल की परीक्षा पास की और डॉक्टर बन गई। जब वह अपने गांव लौटी, तो पूरे गांव ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। मुस्कान ने अपने माता पिता की आंखों में गर्व देखा और उनकी खुशी से उसकी आंखें भी भर आईं। मुस्कान अब गांव में एक क्लिनिक चलाती है, जहां वह गरीब और जरूरतमंद लोगों का मुफ्त इलाज करती है। उसके पास आने वाले हर मरीज के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है। गांव के लोग कहते हैं, डॉक्टर मुस्कान हमारी बिटिया ही नहीं, हमारी रक्षक है। मुस्कान को जब भी कोई मरीज धन्यवाद कहता है,
उसके दिल में उस महिला की याद ताज़ा हो जाती है, जिसने उसकी मुस्कान बचाने के लिए सब कुछ किया था। मुस्कान जानती है कि वह महिला अब कहीं नहीं है, लेकिन उसकी यादें और उसका उपकार मुस्कान की हर सांस में बसा हुआ है। मुस्कान की यह यात्रा दिखाती है कि अगर हम सच्चे दिल से किसी चीज की कामना करें और कठिन समय में भी हार न माने, तो जीवन में कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। मुस्कान की तरह अगर हम भी किसी की मदद कर पाएं और उसके जीवन में खुशियां ला पाएं, तो इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं हो सकती। और इस तरह मुस्कान ने न केवल अपने माता-पिता का सपना पूरा किया, बल्कि वह अपने गांव की मुस्कान बन गई। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मुस्कान वही है जो दूसरों के चेहरों पर आ जाए